नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आज हम लोग समतल का समापन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर प्रारंभ करते हैं। कुछ अलग तरह के प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा है क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -3, 1 से होकर जाता है और 3, 4, -1 और 2, -1, 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो स्टूडेंट्स, जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब होता है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, पहले जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वह तीनों बिंदु लिख लेंगे। जैसे कि एक बिंदु है 2, -3, 1, इससे होकर जा रहा है, से होकर जाता है। ठीक है। दो बिंदु और हैं 3, 4, -1 और 2, -1, 5, ये है ना, को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। आंसर या सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2, -3, 1 से होकर जाता है और 3, 4, -1 और 2, -1, 5 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो जब स्टूडेंट्स इस प्रकार के प्रश्न बने तब ये जो दोनों बिंदु हैं 3, 4, -1 और 2, -1, 5, इन दोनों बिंदुओं के बीच दिक् अनुपात बना देते हैं। यानी 3, 4, -1 और 2, -1, 5 के बीच दिक् अनुपात, इन दोनों के बीच दिक् अनुपात। तो स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के बीच दिक् अनुपात कैसे निकलता है? तो दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर, जैसे 3 - 2 यानी 1 हो गया, 4 माइनस ये प्लस हो गया 5, और -1 - 5 हो गए -6 हो गया। तो इनका दिक् अनुपात क्या आ गया? 1, 5 -6। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करते हैं? तब देखिए, अब क्या करें, यह A है, यह B है और यह C है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि AX + BY + CZ + D बराबर 0, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर K लिख देते हैं 0 मान के ना। ठीक है, बराबर क्या लिख दिए? K। अब हम ABC का मान रखते हैं। A का मान यहाँ हो जाएगा तो AX हो जाएगा, B का मान 5Y हो जाएगा, C का मान हो जाएगा -6Z, बराबर क्या मिला? K। हमको एक समीकरण मिल गया, बराबर किसके है? K के है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब बराबर K के हुआ तो इसके बाद प्रश्न में पहले ही कहा था 2, -3, 1 से होकर जाने वाली, यानी इसी रेखा से यह बिंदु होकर गुजर रहा है। तो लिखेंगे 2, -3, 1 जो है वो समीकरण नंबर 1 से गुजारने पर, समीकरण 1 से गुजारने पर, तो जब गुजारेंगे तो x की जगह पे 2, y की जगह पे -3 और z की जगह पर 1 रखेंगे। तब क्या होगा? x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 हो गया, -3 + 15 हो गया, -6 का नम 6 हो गया, बराबर k। यानी k का मान आया 15, 6, 21 में से 2 जाएगा -19। ठीक है स्टूडेंट्स, k का मान यहाँ -19 रख देते हैं। तो अब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, रख देते हैं तो हमको मिलेगा x + 5y - 6z बराबर में -19। यह हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो है इस प्रकार के कैसे समझेंगे कि कैसे हल करना है। और ऊपर हाँ, तो x + 5y - 6z बराबर -19, ये आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमको देख करके समझना है कि कैसे हल करेंगे। पहला पॉइंट ये बनता है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से होकर जाता है। तो जो बिंदु से होकर जाएगा
वह बिंदु हमको समीकरण में रखना है। पहला काम हो गया। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब, अंतर करने पर दिक् अनुपात मिल जाता है। और हम लोग जानते हैं दिक् अनुपात क्या होता है, ABC ही तो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। देखिए ये रहा। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन 18 है, समतलों 2x + y - 2z + 6 के बीच और 2x - 3y + 6z + 18 = 0 के बीच का न्यून कोण ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप लोगों को यह वाला सूत्र का प्रयोग करना होता है। देखिए cos θ = a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बटा में करड़ी में a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर इंटू में a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर। यह आप करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो यह दोनों समीकरण हैं, इनसे हम लोगों को a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान पहले निकालना है। तो x का जो गुणांक होगा वो a1 होगा, यानी a1 = 2, इसी प्रकार से b1 = 1, इसी प्रकार से c1 = -2 है, और a2 = 2, b2 = -3 और c2 = 6 है। तो स्टूडेंट्स यह पूरा मान उठा करके सूत्र में रख देते हैं। तो देखिए cos θ = 2 गुणे 2, a1 गुणे a2 माने 2 गुणे 2, प्लस b1 गुणे माने b1 का मान 1 है, गुणे b2 का मान -3 है, प्लस c1 का मान -2 है, गुणे c2 का मान 6 है। अब बटा में करड़ी में क्या, a1 स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, गुणे करड़ी में a2 स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यानी देखिए 2 दूना में 4, 3 × 9 -3, 6 दूना में -12 बटा में करड़ी में देखिए 2 दूना 4, 4 और 2 दूना 4, 4 4 8 1 9 गुणे 2 दूना 4, 6 6 36, 4 40, 9 49। तो 12 3 हो गया 15, 15 में से 4 जाएगा स्टूडेंट्स -11 आएगा। और बटे कड़ी में 9 का मान 3 होता है और कड़ी में 49 का मान 7 होता है, यानी 11/7 = 21। यह cos θ का मान है। इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -11/21। यह हमारा न्यून कोण यानी आंसर होगा। स्टूडेंट्स कोण जितने भी तरह से पूछे सभी कोणों के लिए यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। दिक् अनुपात के लिए यदि दिक् ऊर्जादी रहे तो उसके लिए भी L1 L2 वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये एक्सरसाइज के आगे के प्रश्न हैं, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 15 अब जो शुरू करेंगे उसके आगे जब बताया जाएगा तो उसमें उसको मिक्स करके बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। देखिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। आज ये जो चैप्टर शुरू होगा इसमें सारे सूत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, नॉलेज लेंगे। चैप्टर 15 का नाम है सीधी रेखा। इससे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन निकलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। इसी चैप्टर में से अधिकांश क्वेश्चन बनता है। हर साल के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन एसडी पे जरूर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सीधी रेखा होती क्या है। एक ऐसी रेखा जो हर दिशा में बराबर रूप से जो एक ही दिशा में या तो आगे की तरफ चलती है या तो पीछे की तरफ चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार की रेखा को सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है, माने एक ऐसी रेखा जो आगे की तरफ चले एज वेल एज पीछे की तरफ भी चल सके, उसे सीधी रेखा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं यदि 2 रेखाएं हैं, एक रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 = 0, ऐसे ही दूसरी रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2z
प्लस d2 बराबर 0, ऐसे दो रेखाएं हैं ऐसा मान लिया जाता है, तब सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना, सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना, देखिए अब सूत्र बनेगा कि सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी दिक् कोज्याएं यल यम यन है और जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है। माने सूत्र क्या है, सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना, का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिसकी दिक् कोज्याएं यल यम यन है, हालांकि दिक् कोज्या यही होती है, जिसकी दिक् कोज्याएं यल यम यन है। ठीक है, दिक् कोज्याएं क्या है, यल यम यन है और बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, और जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है। माने एक सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी दिक् कोज्याएं यल यम यन है, क्योंकि दिक् कोज्याएं यल यम यन हो सकती हैं या फिर कास अल्फा कास बीटा कास गामा हो सकती हैं। इसी प्रकार से और जो बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाती है, तो इसका समीकरण क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका समीकरण होगा, देखिए x माइनस x1 अपान यल बराबर y माइनस y1 अपान यम बराबर z माइनस z1 अपान यल। ये बराबर नहीं, हाँ अब बराबर क्या मान लेते हैं, बराबर r मान लेते हैं या k मान लेते हैं। यह एक सूत्र हो गया स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसी सूत्र में अगर यल यम यन ना दिया हो और वहीं पे दिक् कोज्याओं की जगह पे दिया हो दिक् अनुपात, दिक् कोज्याओं की जगह पे क्या दे दे, दिक् अनुपात, तब सूत्र क्या होगा, दिक् अनुपात क्या होते हैं, ए बी सी होते हैं। दिक् अनुपात क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी होते हैं। तब सूत्र बदल जाएगा x माइनस x1 अपान में a बटा में करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कमा y माइनस y1 बटा में b बटा में करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से z माइनस z1 बटा में c बटा में करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में अध्ययन किया होगा तो आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि दिक् अनुपात जब ए बी सी दिया होता है तो उससे हम लोग दिक् कोज्याएं निकालते हैं, और दिक् कोज्या के लिए हम लोग पढ़े हैं यल बराबर होता है a बटा करड़ी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही यम बराबर भी होता है और यन बराबर भी होता है, ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसी को नजर में रखते हुए ये सूत्र का निगमन हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब दिक् अनुपात दिया होगा, और इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब दिक् कोज्याएं दी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे सूत्र की तरफ। तो दूसरा सूत्र आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, दो बिंदुओं मान लेते हैं, बिंदु एक P है जिसका निर्देशांक x1 y1 z1 है। उसी प्रकार से बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 z2 है, में होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात करना। हमने बताया है कि दो बिंदुओं के बीच होकर जाने वाली रेखा के समीकरण के लिए दिक् कोज्याएं होती हैं यल बराबर, यहाँ पे देखिए x1 माइनस x2, m बराबर y1 माइनस y2 और z बराबर यल यम यन बराबर जो है z1 माइनस z2 होती हैं। तो सूत्र बन जाएगा x माइनस x1 अपान में x1 माइनस x2। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 माइनस x2, या फिर यहाँ पे ही हम लोग x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिखें। इसलिए लिख रहे हैं ऐसा
ताकि यहाँ x1 मैच हो, देखने में अच्छा लगे और याद रखने में भी अच्छा लगे। तो x माइनस x1 अपान में x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान में y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान में z2 माइनस z1 बराबर k या r मान लेते हैं। ये तब होता है जब दो बिंदु दिए रहे और कहे कि दोनों बिंदुओं में होकर जाने वाली सीधी रेखा का समीकरण निकालने के लिए करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अच्छा, यदि इसी प्रकार से आगे कड़ी में कह दे कि सीधी रेखा, देखिए अगला सूत्र जो है वो, देखिए एक सूत्र बनेगा जब क्वेश्चन पूछे कि सीधी रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात करो, तो सीधी रेखा क्या होती है स्टूडेंट? सीधी रेखा होती है x माइनस x1 अपान यल बराबर y माइनस y1 अपान यम बराबर z माइनस z1 अपान यल। ये सीधी रेखा हो गई। और समतल तो आप लोग जानते ही हैं, अभी भी पीछे पढ़े हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये समतल हो गया और यह सीधी रेखा हो गई। तो जो सीधी रेखा और समतल के बीच कोण बनेगा वो कास थीटा नहीं बल्कि क्या बनेगा? कास 90 माइनस थीटा बनेगा। और कास 90 माइनस थीटा के लिए सूत्र बन जाएगा al प्लस bm प्लस cn, al प्लस bm प्लस cn बटा में करड़ी में, देखिए करड़ी में बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, गुणे में करड़ी में देखिए a b c यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ले लिया। अब बटा में यल इंटू यल का स्क्वायर प्लस यम का स्क्वायर प्लस यन का स्क्वायर यानी यल स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर प्लस हाँ तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। कास 90 माइनस थीटा बराबर al प्लस bm प्लस cn अपान में करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू में यल स्क्वायर, करड़ी में यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। इस प्रकार से ये कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब कास 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा al प्लस bm प्लस cn अपान में करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर गुणे करड़ी में यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर। ये होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो आपके सामने इस प्रकार से रखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए स्टूडेंट्स, यदि लंब रूप रहेगा या लंब के लिए कहेगा तो यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर यन अपान सी होगा। ठीक है। अगर लंब के लिए रहेगा तो यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर यन अपान सी होगा। यदि समांतर के लिए कहेगा तब ए यल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस डी, ए यल प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस डी लिखें चाहे ना लिखें, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये किसके लिए है? ये समांतर के लिए कंडीशन है। और लंब के लिए यल अपान ए बराबर यम अपान बी बराबर यन अपान सी कंडीशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगला जो सूत्र है प्रतिबंध ज्ञात करना। देखिए अगला सूत्र क्या बनेगा? अगला सूत्र बनेगा प्रतिबंध ज्ञात करना। किसका प्रतिबंध ज्ञात करना? देखिए प्रतिबंध ज्ञात करना किसके लिए? जब एक रेखा हो x माइनस x1 अपान यल बराबर y माइनस y1 अपान यम बराबर z माइनस z1 अपान यन, समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d में स्थित है। समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में स्थित है। ठीक है। x माइनस x1 अपान यल बराबर y माइनस y1 अपान यम बराबर z माइनस z1 अपान यन है, जो कि समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? देखिए
AL प्लस BM प्लस CN, यहाँ पे देखिए यदि सीधी रेखा समतल पर स्थित हो, यदि सीधी रेखा समतल पर स्थित हो, कंडीशन देखिए, समतल पर स्थित हो तो उस पर प्रत्येक बिंदु समतल में होगा। तो प्रत्येक बिंदु किसमें होगा? प्रत्येक बिंदु समतल में ही होगा, समतल में ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब सूत्र क्या बनेगा? तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे LR प्लस x1, MR प्लस y1 और NR प्लस z1, ये उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक यही मान होगा जब यही प्रतिबंध होगा LR प्लस x1, MR प्लस y1, NR प्लस